चीन के चिप को भारत देगा 440 वोल्ट का झटका। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ बढ़ा एक और कदम। चीन के वर्चस्व को ताइवान की मदद से खत्म करेगा भारत। चीन को कंगाल बनाने के लिए मोदी ने बनाया धाकड़ प्लान। दोस्तों, दुनिया में बन रहे सभी प्रोडक्ट्स की सांसें सिर्फ एक चिप पर टिकी होती है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कार, वॉशिंग मशीन और या फिर किसी और गैजेट्स की बात हो। इन चिप्स पर ही सारे गैजेट्स निर्भर करते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं कि यह आखिर भला क्या है, जिसने पूरी दुनिया में हंगामा बरपा रखा है। दरअसल दोस्तों, इस साल की दिवाली कई ऑटोमोबाइल कंपनियों, मोबाइल कंपनियों और इस तरह की सभी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं, उनके लिए काफी खराब रही। जहां पिछले साल कोरोना ने इनके धंधे पर पानी फेर दिया, तो इस बार चिप ने इनके बिजनेस को मंदा कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दिमाग कह सकते हैं। दरअसल आजकल समय के साथ सब चीजें हाईटेक हो चुकी हैं। कार में बैठिए और एक बटन दबाइए और कार स्टार्ट हो जाती है। एसी के रिमोट को उठाइए और अपने मन मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर दीजिए। इन सब कामों को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एक चिप लगाई जाती है, जिसे आप उस मशीन का दिमाग भी कह सकते हैं। बस इसी चिप की कमी की वजह से ये सारा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि ये भारत में नहीं बनती है और इसे चीन और ताइवान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। कोरोना काल में दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से इन चिप या सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगभग ठप हो गया था। लेकिन जब कोरोना का संकट थोड़ा कम हुआ तो फिर इनका निर्माण जारी हुआ। लेकिन भारत जैसा देश जो पूरी तरीके से चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, उसकी मांग को ये देश पूरा नहीं कर सके, जिसका असर भारत के व्यापार पर पड़ा। हालांकि चिप के संकट से तो पूरी दुनिया जूझ रही है। इस चिप संकट के पीछे बड़ी वजह है चीन। दरअसल कोरोना फैलने के बाद कई कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रही हैं, जिसके बाद ताइवान के सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई है। हालांकि दुनिया भर में पर्याप्त सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं नहीं हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। इसीलिए देश में निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फर्मों को आकर्षित करने के लिए भारत के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। भारत ने भी इस मौके को लपका। दरअसल भारत और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है और दुनिया को कोरोना देने वाले चीन को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका भारत को नहीं मिल सकता था। इसी वजह से पीएम मोदी ने एक प्लान बनाया ताकि भारत में ही इस चिप को बनाने की जमीन तैयार की जा सके। और अब भारत एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जिससे चिप के बाजार में चीन का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा और भारत का इसमें साथ देगा चीन का नंबर 1 दुश्मन ताइवान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएम मोदी के इसी प्लान के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी के इस प्लान में चीन का दुश्मन ताइवान भी शामिल है और अब ये दोनों मिलकर दुनिया भर के चिप बाजार पर कब्जा जमाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये पूरा मामला समझ आएगा। सेमीकंडक्टर चिप का मेगा सप्लायर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने किया 76,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। ताइवान के साथ मिलकर चीन का करेगा काम तमाम। 3 कंपनियां भारत में प्लांट लगाने को तैयार। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था। अपनी इस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन चीन ने भारत से पंगा लेकर अपनी शामत बुला ली है। चीन अपने बाकी पड़ोसियों की तरह ही भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति को कुचलने के लिए अब पीएम मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे चीन की कमर टूट जाएगी, और जब उसकी कमर ही टूट जाएगी तो वो भारत के सामने खड़ा कैसे होगा। दरअसल दोस्तों, इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप के संकट से जूझ रही है। इस साल की दिवाली में महंगाई के साथ ही ये चिप देश के लिए बड़ी समस्या बनकर आई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में इसका संकट छाया हुआ है, लेकिन देश में हालात ये हैं कि अगर आपके पास पैसे हों और आप अपनी पसंद का गैजेट लेकर घर आना चाहते हैं, तब भी बाजार से आप खाली हाथ ही लौटेंगे। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ये संकट भारत में नहीं रहेगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को इस संकट से उबारने के लिए अब भारत और ताइवान साथ आ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम को आगे बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए $10 बिलियन यानी कि लगभग 76,090 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत वो डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स को उनकी प्रोजेक्ट लागत का 50% तक वित्तीय सहायता देगी। दरअसल भारत में चिप की फैक्ट्री लगाने को लेकर पहले ही कई विदेशी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं। इनमें इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर, ताइवान की फॉक्सकॉन और सिंगापुर की एक कंपनी ने भारत में चिप फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि वेदांता समूह एक डिस्प्ले प्लांट बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा ताइवान की 2 और सेमीकंडक्टर बनाने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
और यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन भारत में फैक्ट्री लगाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। दरअसल कोरोना के बाद जिस तरह से चीन के खिलाफ पूरी दुनिया गुस्से में है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद जिस तरह से कई विदेशी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं, उससे भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि मैन पावर के मामले में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। ऐसे में अगर ये कंपनियां भारत में अपना बेस बनाती हैं तो इसका सीधा फायदा भारत को ही मिलेगा। माना जा रहा है कि भारत में 2025 तक चिप बिजनेस करीब $100 बिलियन तक होने की उम्मीद है, जो कि $2 बिलियन के मौजूदा स्तर से कहीं ज्यादा है। मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से लगभग 35,000 हाई क्वालिटी पोजीशन, 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी और 1,67,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा सरकार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कुछ सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को लुभाने के लिए $30 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश की है। दरअसल सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक बाजार में चीन का वर्चस्व खत्म करने का है। दरअसल मोदी सरकार जिस तरह से भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल रही है, उसी वजह से आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर बन गया है। दरअसल दोस्तों, चीन के बाद चिप के बाजार में ताइवान का ही कब्जा है। इस बिजनेस में ताइवान की 2 कंपनियां दुनिया पर राज करती हैं। अगर ताइवान की ये कंपनियां भारत में अपना काम शुरू करती हैं तो ये ताइवान के किसी निर्माता की तरफ से किसी दूसरे देश में स्थापित किया गया ऐसा दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ताइवान के TSMC का बाजार मूल्य $550 बिलियन से अधिक है और सेमीकंडक्टर्स की वैश्विक राजस्व का लगभग 54% हिस्सा उसके पास है। इस कंपनी ने अमेरिका में $12 बिलियन की फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापित किया है, जिसको 2024 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा ताइवान की एक कंपनी जापान और यूरोप में भी सुविधाओं की संभावना पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन इस कंपनी को भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए हर सुविधा देने के लिए भारत तैयार है। दरअसल ताइवान और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। दूसरा ये कि ताइवान और भारत दोनों ही चीन की दादागिरी का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से ताइवान के लिए भारत में इस तरह के निवेश रणनीतिक फायदे से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन ने ताइवान पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। दोस्तों, चिप के इस बिजनेस में भारत केवल विदेशी कंपनियों को ही नहीं बुला रहा है, बल्कि भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा भी अब सेमीकंडक्टर चिप बिजनेस में कूदने की तैयारी में लगे हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब टाटा ग्रुप भी सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने के लिए बड़ा निवेश कर सकता है। टाटा देश के 3 राज्यों में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट यूनिट लगाने के लिए बातचीत कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2,250 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। दरअसल इस साल की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने बताया कि चिप संकट की वजह से JLR की बिक्री पर असर पड़ा है। यही नहीं, देश में भी टाटा की कई गाड़ियों की बिक्री घट गई थी, लेकिन अब इस संकट से निपटने के लिए टाटा कंपनी बड़ी तैयारी में है। इसके लिए टाटा देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में प्लांट लगाने की कोशिश में है। इसके लिए वो सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से भारत के सामने सेमीकंडक्टर की समस्या नहीं रहेगी। आमतौर पर सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया में एक रणनीतिक तकनीकी संपत्ति हैं। कार बैटरी से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर घरेलू उपकरणों और गेमिंग कंसोल तक सब कुछ का आधार सेमीकंडक्टर ही है। साल 2018 तक विश्व का सेमीकंडक्टर्स उद्योग बढ़कर लगभग $481 बिलियन हो चुका था। आमतौर पर इसमें दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का वर्चस्व है, जो सभी भारत के मित्र राष्ट्र हैं। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में चिप की कमी देखी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। चिप की कमी का सीधा असर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ही दिखा। देश में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सितंबर के सेल्स आंकड़े जारी किए थे। ये आंकड़े काफी डराने वाले थे। इनके मुताबिक सितंबर में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1,60,070 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की। यह पिछले साल कोरोना के बावजूद सितंबर में हुई पैसेंजर व्हीकल की बिक्री से 41.2% कम था। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चिप अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक लगा रही है।